अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दुबई में तबाह होने वाले तैयारे की खातून जो पाकिस्तानी पायलट थीं, वो कौन निकलीं, तैयारे में मौजूद इंडियन लड़के से उनका क्या ताल्लुक़ था, दोनों की आखिरी बातचीत क्या हुई और तैयारा तबाह होने की असल वजह क्या निकली, उनका ताल्लुक़ कहाँ से था, कितने अरसे से वो दुबई में मौजूद थीं और क्या इससे पहले उनको इल्म हो चुका था कि तैयारा तबाह होने लगा है। आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक देखें। आपको पता है कि पिछले हफ्ते एक दिन में 4 से 5 जो है तैयारा हादसात के वाक़यात जो है रिपोर्ट हुए हैं और एक खौफ और एक डर एविएशन डिपार्टमेंट की जानिब से जो ये सारे मामलात हो रहे थे, लोगों के अंदर आ गया था। लोग बहुत डर रहे थे, बहुत खौफ का शिकार हो रहे थे। फिर अचानक से मुत्तहिदा अरब अमारात में एक हमें इत्तला मिलती है कि जी एक पाकिस्तानी खातून जो हैं, जो कि पायलट थीं, ये तैयारा गिरता है और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। तो मुत्तहिदा अरब अमारात में छोटे तैयारे को हादसा होता है, पाकिस्तानी खातून पायलट और जो भारतीय मुसाफिर होता है, जो डॉक्टर थे, वो जहाँ बहक हो गए थे। अमारात के एविएशन हुकाम ने बताया कि इस छोटे जहाज़ को पेश आने वाले हादसे में जो है ये 2 लोगों की अमवात हुई हैं। एविएशन हुकाम के मुताबिक प्राइवेट सियाहती एविएशन का तैयारा समंदर में गिरता है और इतना मतलब खौफनाक तरीके से ये हादसा होता है उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही कि उनको मौका ही नहीं मिलता कि पानी में अमूमन हमने देखा है कि पानी में अगर जहाज़ गिरे तो वहाँ पर अमवात कम होती हैं या लोग बच जाते हैं। अज़रबैजान का जो जहाज़ गिरा है वो तो मैदान में गिरा है, लेकिन पीछे साइड पे जो लोग बैठे हुए थे वो बच गए हैं। ये भी एक तहकीक इस वक्त सामने आई है। इस हवाले से भी मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली क्या मामला हुआ है, किस तरह से अगर आप जहाज़ में बैठे हैं और खुदा ना खास्ता इस तरह से अगर कोई हादसा होता है तो पीछे बैठने वाले लोग किस तरह से बच जाते हैं। अभी मैं आपको बताती चलूँ कि एविएशन हुकाम के मुताबिक प्राइवेटी सियाहती एविएशन का ये तैयारा जो है वो समंदर में गिर के तबाह हुआ है। इस तैयारे को सियाहती मकसद के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। उनके मुताबिक छोटे तैयारे की पायलट का ताल्लुक पाकिस्तान से है, जिनका नाम जो है फरजाना परवीन बताया जाता है, जबकि उनके साथ मुसाफिर भारतीय डॉक्टर सलेमान जो हैं वो तैयारे में मौजूद थे। दूसरी जानिब पाकिस्तानी कौंसल खाने के हुकाम ने इस जहाज़ में पाकिस्तानी खातून पायलट की जाम बहक होने की तस्दीक की है। उन्होंने बताया कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान के शहर मुल्तान से है, जिनकी मैयत रवाना कर दी गई है कल पाकिस्तान के लिए। जाम बहक नौजवान के वालिदैन का ताल्लुक भारत से है और वो यूएई में आकर आबाद हो गए थे बड़े अरसे से। सलेमान अलमाजिद की पैदाइश भी वहीं पर हुई थी। बेटे की मौत का उनको बड़ा दुख है। उनके दूसरे बेटे ने इस फ्लाइट के कंप्लीट होने के बाद जो है बैठना था, यानी कि पहले बड़ा बेटा बैठा, उसके बाद छोटा बेटा बैठना था। तो वो डॉक्टर बताए जाते हैं। जाम बहक वालिद डॉक्टर के वालिद ने खलीज टाइम से बात की। उनके बेटे ने सैर व तफरी के लिए ये तैयारा जो है वो हायर किया था। इतवार को दोपहर 2 बजे तैयारे ने प्रवास किया और इसके फ़ौरन बाद जो है ये समंदर में जो है गिर कर तबाह हो जाता है। लगा कि समंदर में गिरा है तो शायद दोनों बच जाएं, लेकिन इतना खौफनाक हादसा था कि दोनों जो है वो उनको नहीं बचाया जा सका। यूएई की जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने हादसे की तस्दीक की और वो कहते हैं कि हम वजूहात जो है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही ये खौफनाक किस्म का तैयारा हादसा जो है हुआ है, क्योंकि जितने भी लोग थे वहाँ पर उनकी जानिब से कहा गया कि समंदर में गिरा तो लोग बच जाते हैं अमूमन, लेकिन उनको चोटें इतनी लगी शायद कि वो बच ना सके। अब आपको मैं बताऊं कि किस तरह से मुसाफिर जो है वो जिंदा बच सकते हैं। अभी जनूबी कोरिया का जो हादसा हुआ था जिसमें 181 लोग जो है वो जाम बहक हो गए, सिर्फ 2 मुसाफिर जिंदा बचे। किस तरह से बचे मैं आपको बताती हूँ और कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि 181 लोग जो हैं वो इस तैयारे में जो है जान की बाजी हारते हैं। सिर्फ 2 मुसाफिर जिंदा बचते हैं और ये दोनों जो हैं फ़ज़ाई अमले के अरकान थे। इन खुश नसीबों की शनाख्त 32 साला और 25 साला वॉन के नाम से की गई है। अब जी इन्होंने बताया कि ये किस तरह से बचे हैं। आपको बताऊं कि दुम वाला हिस्सा है, जो बैक साइड पे हिस्सा होता है, उसमें ये लोग मौजूद थे जब हादसा पेश आया, तो ये दोनों वहीं पर थे जिसकी वजह से ये बच गए हैं। दोनों वहां पर मौजूद थे जिन्हें हादसे के बाद जहाज के उसी हिस्से से जख्मी हालत में निकाला गया और देवरों के उनको मामूली सी चोटें लगी थी। थोड़ा सा इसको हम कनेक्ट करेंगे 2015 में अमरीकी जरीदे टाइम मैगजीन के एक वहां पर माहिरीन ने लिखा कि जहाज के दुम वाले हिस्से को कमर्शियल फ्लाइट का महफूज तरीन हिस्सा करार दिया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक तैयारा हादसे के दौरान सबसे आखिरी नशिस्तों पर जो एंड वाली सीट्स होती हैं जिसपे दुम होती है, वहां पे बड़े कम लोग बैठते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं
इससे पहले मुझे नहीं पता था, मैं खुद भी कभी इस पर नहीं बैठी और हम कभी इसको बुक नहीं करवाते, हम मिडल में बुक करवाते थे कि यार बड़ा अच्छा सारा बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन ये जो तहकीक है इस हादसात के बाद, उसने ये बात साबित कर दी है कि तैयारा हादसे के दौरान सबसे आखिरी नशिस्तों पर अमवात की शरह का खदशा जो है वो बहुत कम हो जाता है। दरमियान की नशिस्तों पर 40% होता है और आगे वाली नशिस्तों पर जो है 38% होता है, और जो दुम वाला हिस्सा है एंड पे जहाँ पर ये लोग बचे हैं, यानी कि ये 2 लोग भी बचे हैं, और मैं आपको आगे बताऊंगी कि आज़रबाईजान का जो जहाज़ गिरा और उसमें जो लोग बचे हैं वो भी इसी वजह से बचे हैं क्योंकि वो दुम वाले हिस्से में बैठे हुए थे, लास्ट वाली सीट्स पे बैठे थे। तो लास्ट वाली सीट पे 32% जो शरह होती है वो अम्मात की होती है। इससे कबल आपको याद होगा काज़ाकिस्तान में भी अभी जहाज़ गिरा है और आज़रबाईजान के मुसाफिर तैयारे में 38 मुसाफिर जान की बाजी हार गए, लेकिन जो 29 मुसाफिर जिंदा बचे हैं इस हादसे में भी जिंदा बच जाने वाले अफराद के पिछले हिस्से में वो मौजूद थे। आपको मैं बताती चलूँ कि जो पीछे वाली साइड है ये इन हादसात ने साबित किया कि जो लोग दुम वाले हिस्से में थे वो महफूज हो गए। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा कि आप कहाँ पे प्रेफर करते हैं बैठना। सी यू इन द नेक्स्ट